हाँ कुछ तो होगा। हाँ चलिए, क्योंकि ठंड भी ज़्यादा ही है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत का क्या चलेंगे? संविधान के बारे में। सबसे पहले भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बताइएगा। जो भारत के संवैधानिक विकास को कितने भागों में बांटा गया समदर के सभी आदमी बताइएगा। 2। क्या है? 2। सबसे फर्स्ट नंबर अगर बोला जाए तो क्या होगा बताइएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, या दूसरा हो जाएगा आपका ब्रिटिश ताज का शासन चलेगा। अच्छा एक बात बताएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासनकाल की अगर बात किया जाए कब से कब तक रहा? 1773 से 1858। ठीक, 1773 से 1858। अगर ब्रिटिश शासन की अगर बात किया जाए तो कब से कब तक रहा? 1858 हाँ 1858 से लेकर जिस समय हमारे भारत देश कथी हुआ? आजाद हुआ, उस समय तक इसका था ना। अगर बोला जाए से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है ना। राजगोपालचारी जो फार्मूला जो लाया गया था वह कब लाया गया था? 1944 में लाया गया था। 1944 में लाया गया था। तो कहेगा राजगोपालचारी फार्मूला जो लाया गया था वह कब लाया गया था? 1944 में। अच्छा बेबेल योजना कब आया था? 1945 में। 1900 याद रहेगा। उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। अच्छा कै सदस्यीय था? 3। कै? 3 याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद माउंटबेटन योजना कब लाया गया था? 1947। 1900 इसी योजना के तहत हमारा भारत देश को क्या किया गया? आज़ादी मिला। क्या याद रखेंगे। उसके बाद आगे बल्कन यानी कि प्लान जो है से कब लाया गया था? 1947 में ही लाया गया था। या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वह कब हुआ? 1947 में ही। 1947 में ही है, ठीक है ना। ब्रिटिश शासन के बारे में जो इन्हें करी था उसके बारे में हम लोग पढ़े, इस बात को माने ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, देखिएगा अगर कहेगा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था बताएगा? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की अगर बात किया जाए, देखिए हमारे यहाँ संविधान जो बना वह कई बार माने ब्रिटिश सरकार द्वारा या उसके द्वारा माने समय समय पर एक्ट लाया गया है कि नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उसके बाद कथी लाया गया? अधिनियम लाया गया। उसी से लाया ना, उसी के कारण तब जाकर हम लोगों का संविधान क्या हुआ? बन के तैयार हुआ। संविधान बन के क्या हुआ? तैयार हुआ, ठीक है। तो कहेगा बंगाल के गवर्नर को यानी कि गवर्नर जनरल का नाम दिया गया उसी समय। किसके तहत? यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी कि 1773 के तहत ना। बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया? गवर्नर जनरल। क्या कहा गया? गवर्नर जनरल। उसके बाद उस समय अगर बोला जाए से गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो मद्रास और कहाँ? मुंबई। मद्रास और कहाँ? मुंबई के गवर्नर जनरल भी बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाए ना। अच्छा प्रथम अगर कहेगा तो कौन थे बताइएगा? वारेन हास्टिंग थे। कौन थे? अच्छा वारेन हास्टिंग का टाइम पीरियड कोई भी आदमी बताइए, हम उस दिन हम पढ़े हैं, जल्दी बताइए। 72 से 74। 72 से क्या बोले? ठीक तो बोल रही थी, ठीक है। आगे आइए, आगे चले। क्लाइव का है 2 बार, याद रखेंगे उसका, ठीक है ना। क्लाइव का कै बार? 2 बार है। तो फिर हम लोग वायसराय जो चल रहे थे, हिस्ट्री में चल रहे थे ना, फिर हम लोग वायसराय पढ़ेंगे। हिस्ट्री जया रहेगा उस दिन आगे चलेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम लोग संविधान के बारे में आगे चर्चा करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। कब किया गया था बताइएगा? 1774 है ना। 1721 एक्ट के तहत किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अच्छा एक बात बताइएगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, है ना, उस मुख्य न्यायाधीश के नाम बताइएगा? इम्फे, एलिजा इम्फे। एलिजा, उसका मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? एलिजा इम्फे। एलिजा इम्फे, याद हुआ। और 3 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल मिलाकर कै गो था? 4 गो। तो 3 अन्य न्यायाधीश जो थे कौन कौन थे बताइएगा? चैम्बर्स, उसके बाद लेमेस्टर, एक था कदी हाइट। हाइट ना कहता, हाइट बौना होना जो था उसके अकॉर्डिंग नाम याद कर ले रहिएगा, क्या फंसा लीजिएगा, ठीक है। न्यायाधीश और अंग्रेजी अधिकारियों के निजी व्यापार पर उपहार एवं रिश्वत लेने पर कथी लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। सभी आदमी को इतना बात याद हुआ?
तो बारी बारी से पूछ सकते हैं क्या? हाँ कि ना? बताइएगा सर, संवैधानिक विकास को कितने भागों में बांटा गया? उधर से प्रियंका कै 2, ठीक है। सुधा आप बताइएगा जो कैबिनेट मिशन कब लाया गया था? पीछे सुधा है, आगे वाला सुधा नहीं, पीछे वाला। मनीषा आप बताइए। गलत, 1946, ठीक है। उसके बाद राजुल आप बताइएगा जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब हुआ था? बोलिए। क्योंकि हम पढ़ाते इतना ठंडा में पढ़ा रहे, आप लोग दिमाग खोल कर रखिए, ठीक है, नहीं तो पूरा रामायण खत्म हो जाएगा, ये पता नहीं चलेगा से राम कौन था से क्या। चलिए एक एक क्वेश्चन के इतना टाइम, इतना क्वेश्चन याद, पढ़ने का मतलब ऐसे तुरंत याद होनी चाहिए, याद हो ही जाना, रटिए जाना। दिमाग अलग रखेंगे हम लोग, बोलते रहेंगे तो कुछ याद नहीं होगा। पहली बात बता दे रहे हैं, 1947 सही है। अब आगे बताइएगा, आशा आप ही बताइएगा जो माउंटबेटन योजना कब लाया गया था? 1900 बेबेल योजना सब एक के बेर आया था जी, 45 में आया था। गौर से पढ़िए, अभी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी पढ़ा चुके हैं कि नहीं? अभी के अभी याद नहीं रहेगा तो फिर हम इतना दिन कैसे एग्जाम तक की याद रखेंगे भाई। इसलिए सही से आते में सभी आदमी को होमवर्क पहले मिल जाता है याद करने के लिए, तब इतना गलती करेंगे तो गलत है ना। आप लोग पढ़ के नहीं आते, इसका मतलब पढ़ के आइए, इस बात को ध्यान रखिएगा। पढ़ के आइएगा तभी जाकर समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। अमरजीत आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा जो सी राजगोपालचारी फार्मूला कब लाया गया था? 1944। आप ही बताइएगा बेबेल योजना कब लाया गया था? एकदम सही है। कैबिनेट मिशन 1946, सब सही है। चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्ट ऑफ सेंट्रल यानी कि कथी सेटलमेंट, एक्ट ऑफ क्या हो जाएगा? सेटलमेंट। ये कब लाया गया था? सभी आदमी बताइएगा। 1781, 1781। तो कहेगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था? तो 1781 में ब्रिटिश संसद यानी कि बुर्क के यानी कि सुझाव पर यह ईस्ट यानी कि क्या एक्ट लाया गया था। इस एक्ट को यानी कि बंगाल जुडिकेचर के यानी कि एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये सब नहीं पूछेगा, आपको ये याद रखेंगे। अगर कहेगा इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को क्या बंगाल और बिहार, बंगाल और उसके सांसद कौन उड़ीसा के लिए एक विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। विधि बनाने का क्या हुआ? माने कानून बनाने का कथी हुआ? अधिकार प्राप्त हुआ। और इस एक्ट के द्वारा राजस्व यानी कि मंडलों की क्या किया गया? स्थापना किया गया। तो किस एक्ट के तहत राजस्व मंडलों की स्थापना किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत, ऐसे बोलिएगा, ठीक है ना। अब आया ईस्ट इंडिया एक्ट, ये लाया गया कब बताएगा? 1784। डेट पूछ देगा, ईस्ट इंडिया एक्ट कब लाया गया? 1784, 1784। अब बताइएगा इसका लाने का उद्देश्य क्या था, लाने का कारण क्या था बताइएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है व्यापारिक यानी कि मामलों पर यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्ट की स्थापना किया गया था, जिससे वो क्या कर सके? नियंत्रण, क्या कर सके? नियंत्रण कर सके। या गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध, शांति, सैन्य शक्ति, राजस्व, देशी रियासतों को अधिच्छन आदि को शक्ति प्रदान किया जा सके। शक्ति प्रदान किया, देखिए धीरे धीरे हाथ बढ़ा रहा है अभी मैंने पूर्ण रूप से बढ़ाया नहीं, धीरे धीरे देखिए कैसे सेटलमेंट हो रहा है ऐसे। उसके बाद उस समय जो परिषद की अगर बात किया जाए, प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटकर क्या हो जाती है? 3, 4 से घटकर क्या 3 हो जाती है। उसके बाद इसी में यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी कथी किया गया था? स्थापना किया गया था। कौन सा एक्ट के तहत बताएगा? ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत 1784 के तहत क्या स्थापना किया गया था? हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। दोनों एक के को में माने दोनों अलग अलग है, माने दोनों एक ही 1784 में ही, वो बात हम बोल रहे हैं। ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत ही दोनों स्थापित किया गया था, ठीक है ना।
एगो व्यापार के कंट्रोल करे वाला, एक राजनीतिक को कंट्रोल करने वाला था, ठीक है ना। तो देखेंगे तो यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था यह देशी रियासतों को यानी कि कंट्रोल करने वाला था, ठीक है ना। आगे आइए, अब आते हैं चार्टर एक्ट। कैमा चार्टर एक्ट जानते हैं? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, न किया गया, देखिएगा। इस एक्ट के तहत यानी कि EIC कंपनी का भारत में व्यापार का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो चाय के जो व्यापार था, चाय वाला, कथी वाला, चाय वाला, उसका एक लिमिट कर दिया था, उसको व्यापार को क्या किया, 20 वर्ष के लिए उसको बढ़ा दिया से आप व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद उसी समय भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के दौरान कर्मचारियों का वेतन भी दिया जाएगा। इसी के तहत याद रखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट के तहत, याद रहेगा ना। अब आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, देखिएगा। स्थानीय यानी कि स्वशासन संस्थाओं को कारारोपण का यानी कि अधिकार दिया गया और कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार, कंपनी का भारतीय व्यापारों से एक अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। अब उसका अधिकार नहीं रहेगा, किसका अधिकार नहीं रहेगा, एक अधिकार नहीं। अब अधिकार किसका रहेगा बताइएगा, ब्रिटिश सरकार का। किसका रहेगा, भारतीय का नहीं रहेगा उस पर अधिकार, ठीक है। माने वो जो एक माने स्वयं एक अधिकार का थी, भारतीय एक अधिकार का मतलब का थी, उसको समाप्त कर दिया। जो भारत जो कर एक अधिकार था उसका भी कथी कर दिया गया, फिर से सुनिएगा, भारतीय व्यापार के एक अधिकार को कथी कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब भारतीय वो माने अधिकार, अब उसका अधिकार चल गया, ठीक है। चलिए आगे। किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ यानी कि व्यापार पर यानी कि एक अधिकार अभी भी बना रहा। माने अभी भी कहने का मतलब भारत जो है चाय के व्यापार पर माने वो व्यापार कर सकता है, ये पर माने खत्म नहीं किया। किसके साथ, चीन के साथ। किसके साथ, चीन के साथ। उसके बाद आगे कहता भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई और भारतीय शिक्षा का प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध भी किया गया। हाँ भाई, शिक्षा पर हम खर्च करेंगे और धर्म के भी प्रचार उच्चार आप कर सकते हैं। तो किसके तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अब आते हैं 1833 का अधिनियम। और देखिए चार्टर अधिनियम था, अब जो आपका आ गया कथी, 1833 का अधिनियम। ये क्या, जनरल यानी कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट यानी कि तैयार करने का अधिकार दिया गया और कंपनी के व्यापारिक अधिकारी या अधिकार कह सकते हैं पूर्णतः यानी कि समाप्त कर दिया गया और एक्ट के द्वारा भारत के दस्ता को यानी कि अवैध घोषित कर दिया गया। परंतु दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में, दास प्रथा का उन्मूलन कब, 43 में किया गया और इस पर एक कानून के स्थान पर यानी कि अत्यधिक एक्ट शब्द प्रयोग किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब कौन था उस समय बताएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं चौथे विधि सदस्य शामिल माने किया गया था। तो कहेगा सो उस समय गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अच्छा एगो बात बताइएगा, दास प्रथा को अंत कर दिया गया था, कब किया गया था, सती प्रथा एक ठगी प्रथा है, तो ये हाँ 29 में, ठगी प्रथा 30 में, कौन किया था, के सहयोग से विलियम बेंटिंक किया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कौन किया, विलियम बेंटिंक किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। यही जो लाया गया था कब, 1843 में, याद रखेंगे। दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, 1843, याद रहता डेट याद रखिएगा। उसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम की अगर बात किया जाए, सुनिएगा, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद में 100 सदस्यीय का क्या किया गया, स्थापना किया गया। कैसे सदस्यीय का, 100 नहीं, ठीक है ना, का स्थापना किया गया और पहली बार विधायिकी यानी कि कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया और सिविल सेवाओं को चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया। तो इसी कथी के माने चार्टर अधिनियम के तहत कथी 1853
जो भी भर्ती होगा कथी का, सिविल का, कथी सिविल सेवा के मतलब समझ रहे हैं ना, अधिकारी। हाँ हाँ, तो इस सिविल सेवा का जो परीक्षा होगा इसी माने एक्ट के तहत कथी किया गया, जब परीक्षा होगा तब जाकर उस सबका नियुक्ति होगा। इस बात को ध्यान रखें, परीक्षा शुभारंभ किया गया। और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान किया गया। तो कौन सा समिति के तहत, मैकाले समिति के तहत 1854 में, जो पहले ब्रिटिश सरकार लेता था, अब भारत भी इसमें शामिल होगा, भारत भी शामिल होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे 1858 का भारत शासन अब देखिए भारत शासन अधिनियम आ गया, कथी आ गया, अच्छे से पढ़े चलिएगा सभी आदमी, नहीं तो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा ना, तो हम लोग ये स्माइल करके छोड़ के आगे निकल जाएंगे, समझ गए ना। हाँ, अभी क्या कहता है, 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन जो व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त। तो 1884 में दोहरी जो लाया गया था शासन व्यवस्था की अगर बात किया जाए, क्या अब उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 1858 में। 1800 कब याद रहता, तो कहता 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत दोहरी जो शासन जो अवस्था जो को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 1858 में। 1800 और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट 1773 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 को भी समाप्त कर दिया गया, याद रखेंगे। उसके बाद आगे कंपनी का शासन भी समाप्त कर दिया गया, कंपनी का भी शासन कथी कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अब जो है से अब बागडोर संभाल लेल के कि अब जन्नेकारी अब न कहे 8 में तो 8 में चलना पड़ेगा कि अब वही वाला बात हो गया क्या। अब आगे उसके बाद आगे भारत सचिव तथा उनके सहायता के लिए 15 सदस्य, जिसमें 7 सदस्य कौन था बताइएगा, कंपनी के, और ब्रिटिश सरकार के कई 8 सदस्य। और भारत परिषद का गठन है, भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा जानते हैं, क्योंकि भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व था और महारानी विक्टोरिया ने इसी अधिनियम में भारत यानी कि कथी मलिका के उपाधि धारण किया था। तो कौन से शासन अधिनियम के तहत, 1858 के तहत कौन किया था बताइएगा, महारानी विक्टोरिया। कौन सी की उपाधि धारण की थी, मलिका की, कथी मलिका की। और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना, कौन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग याद रखेंगे बना। और 1860 में पहली बार जेम्स मिलियन ने यानी कि द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया था। तो कहेगा भारत में पहली यानी कि बजट जो पेश किया गया था किसके, जेम्स विलियमसन के द्वारा। क्लियर हुआ, जेम्स कौन होगा, बिलिंगसन हो जाएगा, बिलिंगसन क्या कह सकते हैं, बिलिंगसन के द्वारा भारतीय बजट को प्रस्तुत किया गया। और इसके मुगल सम्राट के पद समाप्त कर दिया गया। उस समय मुगल सम्राट चल रहा था, उस पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और भारत राज्यों के सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य क्या किया गया, शामिल किया गया, शामिल वही नियुक्त किया गया। 1861 का भारत अधिनियम की अगर बात किया जाए, सुनिएगा, भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा भारत विभागीय प्रणाली आरंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली गई, जो उस समय किसके द्वारा डाला गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया। अच्छा बताइएगा सभी आदमी, बताइएगा जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं, अध्यादेश जो जारी किया जाता है कौन से अनुच्छेद में किया जाता है, अनुच्छेद का नाम बताना है, ठीक है। अब आगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया। उसके बाद कहता है जैसे बनारस के राजा पटियाला के यानी कि महाराजा और सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में वर्ष 1862 में मनोनीत किया। क्या किया, मनोनीत किया, कब, 1862 में।
अब देखिए 1865 का अधिनियम आया, 1800 कै, देखिए कितना अधिनियम, कितना एक्ट, कितना चार्टर एक्ट आया क्या। उसके बाद ईस्ट इंडिया माने एक्ट लाया गया, रॉलेट एक्ट लाया गया क्या। देख रहे हैं से बारी बारी कितना आ रहा है से। आगे आइए, अब आते 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायकी यानी कि अधिकार शक्तियों को वृद्धि किया गया और क्या किया गया जानते हैं, प्रेसिडेंटियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया। अब 1873 का चार्टर एक्ट के बारे में बताइएगा, कोई भी आदमी बताइएगा, तो पढ़ के आए होंगे सभी आदमी। 1873 का चार्टर एक्ट क्या, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, याद रखेंगे है ना। और कै डेट के साथ बताइए तो 1 जनवरी 1874, ठीक है 1 जनवरी 1874, 1 जनवरी 1874 को। अब बताएगा 1869 का अधिनियम की अगर बारे में बताएगा तो सब आदमी पढ़ के आए ना, 24 घंटा आप लोगों के पास था टाइम, अगर न पढ़ के आइएगा तो फिर पढ़ला के कोई मीनिंग नहीं होगा। हम आ कहते या हम पढ़ेंगे या खाली देखेंगे तो नहीं। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को ब्रिटिश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है ना, जो कहते ना 1869। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम है ना, जो घोषणा किया गया था, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था, याद रखेंगे। 1876, 1877 में कथी प्रथम दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, और दूसरा का लगा था 1903 में, और तीसरा लगा 11 में, याद रखेंगे। तो महारानी विक्टोरिया की अगर बात किया जाए, महारानी विक्टोरिया के भारत की सामग्री घोषित किया गया और 6 सदस्यों केंद्रीय कार्य प्रणाली यानी कि गवर्नर जनरल में नियुक्त करके लोक निर्णायक का कार्य भी दिया गया, याद रखेंगे। अब आते 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके बारे में। इस अधिनियम द्वारा भारत में अधिकांश रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत किया गया और इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भी किया गया और प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, माने किया जाता था, और विधानमंडलों के सदस्यों को बजट पर यानी कि वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, परंतु बजट पर मत देने पर यानी कि अनुपूर्ण यानी कि प्रश्न पूछने का अनुमति माने एगो दे सकते हैं, नहीं पूछ सकते, माने एक ही समझे से एक क्वेश्चन पूछ सकते, दूसरा का क्वेश्चन आप पूछ नहीं सकते हैं। उसके बाद यह यानी कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या यानी 16 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया 60, 16 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया 60 कर दिया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बस भारत शासन अधिनियम 1919 कल से पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये कुछ और पढ़ लेते हैं, 1909 वाला पढ़ लीजिए, ठीक है ना। भारत परिषद अधिनियम 1909 मालो मिल्टो सुधार की अगर बात किया जाए है ना, वायसराय माने उस समय का यही था है ना, मालो मिंटो सुधार अधिनियम। यह जो है अरुंडेला समिति के रिपोर्ट के आधार पर उसकी फरवरी 1909 में पारित किया गया और यह अधिनियम कहता है फूट डालो और राज करो, फूट डालो और क्या करो, तो कतना के अधिनियम के तहत 1909 के तहत। उस समय के वायसराय कौन रहता, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, याद रखेंगे। और किस माने समिति के अकॉर्डिंग, अरुंडेला समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही फरवरी 1909 में पारित किया गया और यह अधिनियम यानी कि फूट डालो और राज करो की यानी कि सिद्धांत पर आधारित है और यह अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज सचिव लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। तो सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाएगा, लॉर्ड मिंटो को। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा भी गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। और केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों की सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकलन करने का अधिकार पहली बार वायसराय के कार्यकारिणियों की परिषद में एक भारतीय थे, कौन थे जानते हैं, नियुक्त जो किया गया था सत्येंद्रनाथ सिन्हा को नियुक्त किया गया और यह इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में 2 सदस्यीय
केसी गुप्ता और एक हो जाएगा सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त किया गया। और मुसलमानों के लिए पृथक मत अधिकार, एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था किया गया। तो कहेगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का शुरुआत कौन सा अधिनियम के तहत किया गया? 1909। निर्वाचन के मत 999 निर्वाचन का मतलब समझ रहे हैं? एक अलग ही खड़ा होगा और उसका वोट वही देगा, वो अलग निर्वाचन उसका होगा। अब जैसे कहने का मतलब है कोई खड़ा हुआ न कहता ऐसे, ये खड़ा होगा तो SC ST से भी खड़ा होगा, ये होगा महिला, अगर OBC से जाते हैं तो महिला खड़ा होगा, ऐसा होता है ना, नियम बनल है ना। वैसे अलग पृथक निर्वाचन के मतलब मुस्लिम खड़ा होगा तो मुस्लिम ही उसको क्या देगा? वोट देगा, हिंदू नहीं देगा। अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था 1909 में लॉर्ड मिंटो के समय। और उसी समय याद रखेंगे, यानी कि उससे पहले, यानी कि क्या किया गया था जानते हैं? कांग्रेस का विभाजन भी किया गया था इसी के समय में 1907 में। और बंगाल विभाजन हुआ था वो कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में? कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है ना। ये बेचारा था कै तक था? 9 तक था, और 9 तक, और 10 के बाद आ गया आपका कदे हार्डिंग आ गया। इसी के समय में दिल्ली दरबार जो तीसरा लगा था से इसी के समय लगा था। हाँ, अब एक और बात, अब कहेगा से जो मुजफ्फरपुर जो कांड जो हुआ था, बम कांड, यह इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड मिंटो के समय में 8 में। तभी तो खुदीराम बोस को 8 में क्या, यानी कि कई अगस्त के 23 मार्च को, अप्रैल में, अरे 1908 में हुआ था। डेट एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो भी हो। तो 8 में ही इनको फांसी की सजा सुना दिया गया था, ठीक है ना। चलिए, तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज के सेवा, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दिन हम लोग चलेंगे 1919 वाला।